चलिए आज हम देखेंगे सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। ठीक है कि सेल्सियस टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, इसके लिए एक फार्मूला को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये जो दोनों होता है, दोनों का यूज ताप मापने के लिए किया जाता है। सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर जो होता है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है 0 डिग्री। सेल्सियस में लो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, जबकि फ़ारेनहाइट में लो टेम्परेचर होता है 32 डिग्री, है ना। मतलब फ़ारेनहाइट में लो टेम्परेचर 0 डिग्री, इसमें 32 डिग्री। और सेल्सियस का हाई टेम्परेचर 100 डिग्री और इसका होता है 212 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि सेल्सियस जो होता है 0 से 100 के बीच में 100 बराबर भाग में बटा रहता है ना, 100 बराबर भाग रहता है। जबकि यहाँ पे 32 में और 212 में देखिएगा तो ये आपको 180 भाग में दिखेगा, मतलब इसमें 180 भाग बंटा रहता है। ठीक है, अब हम जब इसका फार्मूला बनाते हैं तो लिखते हैं सेल्सियस, मतलब सेल्सियस में से घटाते हैं इसका लोवेस्ट पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट कितना है 0, तो C - 0 बटा करते हैं जितना इक्वल पार्ट होता है सेल्सियस में उतना, तो 100 होता है तो 100 हो गया, इक्वल टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में से उसका लोवेस्ट पॉइंट घटाएंगे, निम्नतम बिंदु जो है 32 है। अब बटा कितना भाग में बटा रहता है 180 भाग में, तो लिखेंगे 180। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सरल कर सकते हैं, कटा सकते हैं, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड में होता है तो कट जाएगा, 20 से कट जाएगा कितना 5 बार में, 20 से भी काट दो 9 बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं C - 0, तो C लिख सकते हैं बाई 5 इक्वल टू F - 32 बाई 9, है ना। ये हमारा दोनों के बीच में रिलेशन निकला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस और हमें क्वेश्चन दे रहे हैं कि 35 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में ही कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो फ़ारेनहाइट निकालना है, दिया है डिग्री सेल्सियस, है ना। तो हम लिख सकते हैं सेल्सियस के बदले 35, नीचे लिखेंगे 5। ठीक है, क्योंकि C बटा 5 होता है, तो सेल्सियस के बदले 35 बराबर F - 32 होता है, F निकालना है -32 बटा 9, है ना। अब यहां से देख रहे हैं तो कट जाएगा 5 × 7 = 35, है ना। तो हम लिख सकते हैं 7 बराबर F - 32 बटा 9। ठीक है, अब वहां से देखिएगा तो इसको इधर भेजेंगे तो 9 × 7 = 63 बराबर F - 32, है ना। अब यहां से अगर खाली F निकालेंगे तो 63 है, F के साथ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर F होगा। मतलब F बराबर कितना आया, F बराबर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया 2, 3, 5 और 9, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसका बताइए 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस